फिर बीजेपी ने दिया उमा भारती को धोखा। कांग्रेस से बीजेपी में आने वालों को बनाया स्टार। एमपी में सत्ता दिलाने वाली उमा भारती को किया साइडलाइन। उमा भारती अब नहीं रही स्टार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबो और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने अपने योद्धाओं के नाम का ऐलान करने के साथ साथ स्टार प्रचारकों के नाम की सूची सभी के सामने रखी। एमपी में भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई, लेकिन इस लिस्ट में एक बार फिर से बीजेपी ने मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम रही उमा भारती को दरकिनार कर दिया, पूरे तरीके से अनदेखा कर दिया। एमपी में बीजेपी कुल 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करती हुई दिखाई दी। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस लिस्ट में हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सुरेश पचौरी को जगह मिली, लेकिन उमा भारती को नहीं। इस लिस्ट में पीएम मोदी टॉप पर है, जबकि सबसे आखिर में यानी 40वें नंबर पर दिग्गज नेता गौरी शंकर बिसेन का नाम है। एमपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती का नाम इस लिस्ट में ना होने के चलते ये सूची चर्चा का विषय बन गई। उमा भारती वही है जिन्होंने साल 2003 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सत्ता दिलाई थी, सूबे की मुखिया रही थी। इसके बाद भी वो इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाई। आपको ये भी याद होगा कि साल 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान भी वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं थी। अब इसे बीजेपी का अहंकार कहे या फिर पुराने नेताओं की अनदेखी करने की आदत। हालांकि पार्टी भी इस बात को समझती है कि उमा भारती को रोकना लगभग नामुमकिन है। वो अक्सर अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर देती है। अपने इसी अंदाज के चलते वो बीजेपी को झुकाने का भी दम रखती है। सियासी सयानों का कहना है कि हो सकता है कि पार्टी ने इसलिए स्टार प्रचारक उन्हें नहीं बनाया क्योंकि चुनावों में अगर वो कोई भी बयान देती और सुर्खियां बनती तो पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता था। लेकिन क्या उमा भारती को नजरअंदाज करना सही है? क्या दूसरी पार्टी से आए लोगों को स्टार प्रचारक बनाकर अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी सही है? ऐसे कई सवाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। हालांकि उमा भारती पहले ही अपना रौद्र रूप भी दिखा चुकी है। बीते विधानसभा चुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बैनर पोस्टर में जगह दी गई थी, जबकि उमा भारती को किसी रैली के लिए बुलावा तक नहीं दिया गया। इससे भी वो खासी नाराज थी। उस वक्त साध्वी उमा भारती ने कहा था कि वो बीजेपी के किसी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगी, पार्टी अगर बुलाएगी तो भी वे नहीं जाएंगी। उमा भारती के तेवर देखकर उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी के भी होश उड़ गए। कहा जा रहा है कि बीजेपी लगातार भगवाधारियों से अपना पल्ला झाड़ रही है। इससे पहले जब भोपाल से मौजूदा सांसद प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटा गया था, तब भी उमा भारती का दर्द साफ तौर पर छलका था। वैसे जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की लिस्ट से उमा भारती का नाम गायब किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।